ब्रह्मसूत्र अनुभाष्य के पुनरावर्तन का हमारा क्रम चल रहा है। प्रथमाध्याय के तृतीय प्रकरण में जो है वो प्रस्तुति आगे करनी है। किसका क्रम है आज? हाँ हाँ, जी मेरा। हाँ जी करूं। हाँ करो। हाँ दंडवत प्रणाम जी। श्री महाप्रभु जी कृपा और आपसे की कृपा से प्रथम बार ब्रह्म सूत्र में मैं प्रस्तुति कर रही हूँ। अगर कुछ त्रुटि रह जाए तो क्षमा। और मैंने अनुभाष्य का थोड़ा और प्रथम और द्वितीय प्रकरण का थोड़ा थोड़ा समराइज कर सकती हूँ। मैंने तैयार किया है थोड़ा थोड़ा। हाँ कर लो। हाँ जी दंडवत। सर्वप्रथम अणुभाष्य की मुख्य एक डिसिप्लिन है जो यह है कि श्री महाप्रभु जी ने कहा तात्पर्य कहूंगा पर गौणार्थ नहीं करूंगा। अतः यहाँ श्री महाप्रभु जी अणु का पर्पस क्या है इस पर श्री गुसाई जी की सर्वोत्तम स्तोत्र की व्याख्या है। स्वकीर्तिवर्धन तत्व सूत्र भाष्य प्रदर्शक। इसमें ये जो तत्व है जिसे दीवार दांडी कहते हैं जो लाइट हाउस की तरह कार्य कर रहा है। सर्वनिर्णय निबंध में तत्व की गणना की है तो तत्व गणना करते समय श्री आचार्य जी ने यह स्टेटमेंट दिया कि मेरा मतलब तत्व का ये है कि तत् यानी भगवान, त्व यानी होना। तो सारा जगत ब्रह्मात्मक है तो जगत का ब्रह्मात्मक होना ही तत्व है। इस आधार को लेके तत्व अणु का मतलब श्री महाप्रभु जी गुसाई जी के हिसाब से ये लेना चाह रहे हैं कि तादात्म्य परक भाष्य है, भेद परक नहीं, अभेद परक नहीं, न भेदाभेद परक, पर भेद सहित अभेद सहित तादात्म्य परक भाष्य है। उपनिषदों में तत्व विद्या के बारे में जो अलग अलग मत हमें भाषित होते हैं उनका समन्वय करके और संदेह का निरासन करके एक सिद्धांत मूल समझना ब्रह्म सूत्र का प्रयोजन है। इस तरह सांख्य आदि सूत्रों की तरह पूर्व या उत्तर मीमांसा के सूत्र स्वतंत्र रूप से सिद्धांत की स्थापना नहीं करते पर वैदिक साहित्य के पूर्व या उत्तर कांड का ही आधार लेते हैं। इस तरह उपनिषद के वाक्यों को विषय वाक्य की तरह लेके ब्रह्म सूत्र प्रवृत्त हुए हैं। आचार्य जी भी श्रुति को प्रमाण मानते हैं और सूत्रकार भी श्रुति के आधार पर ही अपने सिद्धांत की स्थापना करते हैं। अतः श्रुति वाक्यों में कहीं भी अन्यथा कल्पना करनी योग्य नहीं, ऐसा श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं। अब प्रथम अध्याय में 4 पादों में यह प्रतिपादित किया है कि सारे वेदांत वाक्यों का समन्वय ब्रह्म में ही होता है। इन सन्निग्ध वाक्यों के 4 प्रकार हो सकते हैं। प्रथम कार्य प्रतिपादक वाक्य, द्वितीय अंतर्यामी के प्रतिपादक वाक्य, तृतीय उपास्य के रूप के प्रतिपादक वाक्य और चतुर्थ प्रकीर्णक वाक्य। प्रथम अध्याय के 4 पादों में क्रमशः इन्हीं 4 प्रकार के संदिग्ध वाक्यों के अर्थ का निर्धारण किया गया है। प्रथम पाद में उक्त प्रकार से शब्द संदेह निराकृत करने के बाद शेष 3 पादों में सूत्रकार ने अर्थ संदेह का निराकरण अर्थात श्रुति के तत्त वाक्यों के अर्थ के ब्रह्म परक न होकर अन्य परक होने का संदेह का अपनोदन किया है। जीव एवं जड़ के भेद से विविध अर्थ के जीवात्मक, जड़ात्मक एवं जीव जड़ात्मक ये 3 रूप मानकर द्वितीय पाद में जीव पुरःसरः, तृतीय पाद में जड़ पुरःसरः और चतुर्थ पाद में उभय पुरःसरः अर्थ संदेह की निराकृति की गई है। अब प्रथम अध्याय के पाद में 30 सूत्र है जो 10 अधिकरणों में विभक्त है। एक एक लाइन में है जैसे खाली प्रथम जिज्ञासाधिकरण संदेह निवारण हेतु विचार करना चाहिए। जन्माधिकरण यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते से कर्ता मानना चाहिए। समन्वयाधिकरण यहाँ अभिन्न निमित्तोपादान कारणवाद का प्रतिपादन हुआ। इक्षत के अधिकरण ब्रह्म ही सभी वेदांत वाक्यों के प्रतिपाद्य है। आनंदमयाधिकरण अन्नमय विभूति रूप तथा आनंदमय परमात्मा है। अंतस्थ धर्माधिकरण परमात्मा ही सूर्य मंडलस्थ हिरण्यमय शब्द का वाच्य है। तलिंगाधिकरण प्रयुक्त आकाश शब्द ब्रह्म का ही वाचक है। अतिदेशाधिकरण प्राण शब्द का वाच्य ब्रह्म ही है। ज्योतिष चरणाधिकरण ज्योति शब्द का वाच्य ब्रह्म ही है। अनुगमाधिकरण प्राण शब्द ब्रह्म का वाचक है। यहाँ प्रथम अध्याय संपूर्ण। द्वितीय
प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 30 सूत्र। अब द्वितीय पाद अंतर्यामी स्वरूप विचार परक में 32 सूत्र 8 अधिकरण में विभक्त है। सर्वत्र प्रसिद्धोपदेश अधिकरण तो मनोमय आनंद रूप और कान शरीर अंतर्यामी ब्रह्म को ही उपास्य कहा है। शब्द विशेषाधिकरण ब्रह्म प्रतिपादक वाक्य है और हिरण्यमय पुरुष ब्रह्म ही है। अत्ताचराचराधिकरण भोक्ता या अत्ता ब्रह्म ही है। गृहाम प्रविष्टो अधिकरण जीव परमात्मा का निरूपण ब्रह्म प्रतिपाद्य है, विविध जीव प्रतिपाद्य नहीं। अंतः उपपत्ति अधिकरण अक्षी पुरुष ब्रह्म ही है। अंतर्यामी अधिकरण अंतर्यामी से तद अभिमानी अनेक देवता या जीव नहीं पर ब्रह्म ही अभिप्रेत है। अदृश्यत्वाधिकरण परा विद्या से तात्पर्य ब्रह्म विद्या से है, सांख्य विद्या से नहीं। वैश्वानराधिकरण विरुद्ध धर्माश्रय होने से प्रादेश मात्र ही व्यापक है, अतः वैश्वानर भगवान ही है। अब आगे तृतीय पाद में 43 सूत्र है जो 13 अधिकरणों में विभक्त है। इसमें प्रथम धूमवाधिकरण यहाँ जीव भू आदि के आयतन या आधार के रूप में ब्रह्म का ही प्रतिपादन है। और दूसरा भूमाधिकरण सुसुप्ति रूप सुख बाहुल्य का निरूपण ब्रह्म का ही प्रतिपादन है। अब तीसरा अधिकरण मेरा शुरू है। श्री वल्लभाचार्य जी के अनुसार सभी उपनिषदों में ब्रह्म ज्ञान को ही परम पुरुषार्थ का साधन बताया गया है। अतः भगवान व्यासदेव ने अज्ञ जनों पर अनुग्रह कर उपनिषद का निर्णय करने अर्थात सर्व वेदार्थ रूप ब्रह्म तत्व का विचार करने के लिए ब्रह्म सूत्रों का प्रणयन किया है। यह विचार अपनी इस कृति में उन्होंने 4 प्रकरण से अर्थात ब्रह्म के स्वरूप, ब्रह्म की प्राप्ति के साधन और फल एवं अन्य मतों के निराकरण रूप में किया है। इस प्रकार सारे वेदों का प्रतिपाद्य ब्रह्म ही है। अधिकरण के 5 अवयव विषय, संशय, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष, सिद्धांत एवं संगति माने गए हैं। तृतीय अक्षराधिकरण में विषय वाक्य बृहदारण्यक उपनिषद के गार्गी ब्राह्मण में आये स होवाच एतद्वै तदक्षरम गार्गी ब्राह्मण अभिवदन्ति इत्यादि वाक्य है, जिनमें अक्षर का निरूपण किया गया है। यहाँ संशय का स्वरूप यह है कि अक्षर से तात्पर्य ब्रह्म से ही है या किसी अन्य पदार्थ से। पूर्व पक्ष यह है कि अक्षर पदार्थांतर है और सिद्धांत यह है कि अक्षर ब्रह्म ही है। यह अधिकरण अदृश्यत्वाधिकरण में प्रतिपादित अक्षर के विरुद्ध धर्मों का बाधक है। श्री पुरुषोत्तम जी के अनुसार गीता में ये तोरक्षरम निर्देशम अव्यक्तम परिपासते इत्यादि वाक्यों से ज्ञात होता है। कुछ ज्ञान मार्गी के लिए अक्षर उपासना मुख्य है और भक्ति मार्गी के लिए अक्षर ज्ञान दोनों अंग रूप है, अतः क्रम नियामक प्रसंग रूप संगति है। अक्षर मंबराधृते अक्षर आकाश को धारण करने वाला है, तो इस प्रकरण में ब्रह्म की आधार रूपता बताते हुए हर वस्तु ब्रह्म का आधार लेके रहती है, यह विषय मुख्य है। उपासना परक जितने वाक्य है उनके आधार पर ब्रह्म को सिद्ध करना अर्थात ब्रह्म की उपासना योग्य अन्य जिन जिन पदार्थों के नाम को, वाक्य के शब्दों को ब्रह्म के परक समझना है। साधना परक शब्द में हर साधना ब्रह्म के लिए ही है, अन्य फल का निरूपण करने का शास्त्र का तात्पर्य नहीं है। अब यहाँ संशय बता रहे हैं कि अक्षर ब्रह्म है या कोई दूसरा पदार्थ है, आकाश किसमें ओतप्रोत है। तो संशय यह ब्रह्म जगत का समवायी कारण भी है या केवल निमित्त कारण ही है। इस संशय पर निमित्त कारण ही है ऐसा पूर्व पक्ष दिखलाते हैं। गार्गी और यज्ञवल्क्य के बीच का संवाद है। दोनों ऋषियों की पत्नियां ब्रह्मवादी थी, मैत्रेयी और गार्गी। गार्गी याज्ञवल्क्य ऋषि से ब्रह्म संबंधी प्रश्नों को पूछती है। तब वहां याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जितना आकाश है वो अक्षर में ओतप्रोत है, जिसे ब्रह्मवादी अस्तु अनणु गुण वाला बताते हैं। इस वाक्य में संदेह होता है कि अक्षर शब्द ब्रह्म तत्व ही है या किसी अन्य पदार्थ के लिए अक्षर शब्द का उपयोग किया है। अब पूर्व पक्ष कहते हैं जो व्याप्त है वो आकाश के जैसा ही होना चाहिए, तो अचेतन पदार्थ किसी चेतना में व्याप्त हो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हमें ब्रह्म के अतिरिक्त सोचना चाहिए। जैसे जीव भू वगैरह के विषय में प्रवृत्ति के आयतन के रूप में सोचना चाहिए या प्रवृत्ति परक लेना चाहिए। यहाँ पूर्व पक्ष ये कहना चाहते हैं कि अक्षर ब्रह्म के कार्य विशेष कोटि प्रकृति पुरुष पांचों के नाम से जाना जाता है,
तो इसलिए ये अक्षर पद है वो प्रकृति वाच्य भी हो सकता है। तो आगे कहते हैं कि अक्षर की ब्रह्मता पर हम विचार कर चुके हैं, अब दोबारा यही विचार आ रहा है। तो पहले उस अधिकरण में विरुद्ध धर्मता की आशंका का निरूपण है। इस अधिकरण में विरुद्ध धर्म स्पष्ट है, तो इस अधिकरण में शुद्ध धर्म स्पष्ट है, इसलिए यहाँ विषय भेद समझना चाहिए। इसमें एक अचेतन की तुलना की बात है, दूसरा ब्रह्मवादी की। तो अंतर्यामी ब्राह्मण की समाप्त, और तीसरा स्त्री की ब्रह्म विद्या के श्रवण का अधिकार नहीं। इन तीनों बातों से यह प्रकरण ब्रह्मपरक नहीं होता। अब पूर्व पक्ष सिद्ध करते हैं कि चेतन और अचेतन दोनों की तुलना नहीं हो सकती, इसलिए अचेतन होना चाहिए। दूसरा कि ब्रह्मवाद का निरूपण अंतर्यामी में हो चुका है, अर्थात बृहदारण्यक उपनिषद में ये विषय आ रहा है कि अंतर्यामी ब्राह्मण में ब्रह्म विद्या का निरूपण हो चुका, इसलिए पुनः ब्रह्म विद्या का निरूपण ऐसा नहीं कह सकते। और तीसरी बात, गार्गी स्त्री होने के कारण जो गार्गी के प्रश्न को उत्तर के रूप में शुद्ध ब्रह्म विद्या का निरूपण किया जा रहा है, ऐसा भी नहीं हो सकता, इसलिए हमें ब्रह्म परक नहीं मानना चाहिए। यहाँ अक्षर का मतलब प्रकृति या कुछ और सोचना चाहिए। अब दूसरा विकल्प ये कह रहे कि आकाश को भोग्य रूप से वर्णन किया गया है, वैसे ही जिसका शरण नहीं होता वो अक्षर है, जो नाशवत न हो उस प्रकार से भी अक्षर को बताया जाता है। इसलिए उपासना के लिए स्मरण काल में जब हम अपने अंदर रहे किसी तत्व का स्मरण करते हैं, उस समय हम जिस तत्व का स्मरण करते हैं उस जीव तत्व को ही शरण न किए जाने वाले तत्व के रूप में अन्य शब्द से बोला जाता है। ऐसा भी अर्थ का विचार यहाँ किया जाता है। इसमें धर्मों का निरूपण है। वहां ये कहा कि उसमें प्रापंचिक धर्म नहीं है, तो प्रापंचिक धर्म निरूपण न होने से ऐसा लगता है कि मानव ब्रह्म का निरूपण है, पर ऐसा नहीं। उपासना की दृष्टि से जीव विशेष के लिए ही धर्मों का निरूपण है, क्योंकि आत्मा जो ब्रह्मात्मक है उसे प्रापंचिक धर्मों से रहित बताया जाता है। ब्रह्म के धर्मों का निरूपण की जरूरत नहीं, उसके धर्म तो स्पष्ट है। अब सिद्धांत बता रहे हैं कि अक्षर शब्द का मतलब ब्रह्म ही है। ब्रह्म जगत का समवाय कारण भी हो या केवल निमित्त कारण ही है। इस संशय पर निमित्त कारण ही है, तो सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि ब्रह्म समवाय कारण भी है। लोक में प्रायः समवाय कारण को विवृत देखा जाता है, किंतु वेद में सर्वसम्मत ब्रह्म को समवायित्व और अधिकत्व दोनों का वर्णन मिलता है, अतः वह दोनों प्रकार का कारण है। इस पद में साधारण परायणता बताई। पृथ्वी आकाश सर्व ब्रह्म का शरीर है, यहाँ आधार रूप ब्रह्म का निरूपण है। जगत के जितने पदार्थ है वो ब्रह्म के आश्रित होके ही रहते हैं। भू जीव आदि जो प्रवृत्ति निरूपक वचन है ये सब पुरुष निष्ठ है, तो यह तत्व सांख्य प्रतिपादित पुरुष का निरूपण है, तो ब्रह्म का न हो ऐसा प्रतीत से श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं। प्रकरण के अर्थ की मुख्यता होती है, फिर शब्दतः क्या अर्थ होता है ये समझना चाहिए। प्रकरण का अर्थ शाब्दिक अर्थ से प्रबल होता है। अक्षर ब्रह्म ही है, क्योंकि जिस तत्व को आधार रूप बताते हैं वो तत्व ब्रह्म ही है, तो आकाश को केवल ब्रह्म ही धारण कर सकते हैं। यहाँ तात्पर्य सिद्धि की बात है, स्वरूप सिद्धि की बात नहीं है। श्रुति में आधार तत्व रूप विशेषता दिखलाने के लिए अंबर के ओत स्रोत का उल्लेख किया गया है। इस प्रश्न में तात्पर्य से प्रश्न उत्तर दोनों किए गए हैं। तात्पर्य को सिद्ध करने में विषय वाक्य का अर्थ लेना है। ब्रह्म सर्व का आधार है, सभी वस्तु ब्रह्म का ही आधार लेके रहती है। इस तथ्य का निरूपण करने अंबर पृथ्वी वगैरह की आधार रूपता का निरूपण हो रहा है। तात्पर्य जैसे कौन है जो आधार बन सकता है, इसी में हमें गार्गी के प्रश्न और याज्ञवल्क्य के उत्तर को जानना चाहिए। आकाश की बात तो पूछने का ढंग मात्र है। पृथ्वी से लेकर आकाश तक सभी के आधार तो ब्रह्म ही है। जो जीव भू आदि के संबंध में कही गई उनकी संगति भी बताई गई। एक में आधार एक में आधेय रूपता वर्णन करने में श्रुति का तात्पर्य समझना चाहिए। यह महत्वपूर्ण वाक्य है कि भगवान किसी को देखते हैं, किसी को खाते हैं, यहाँ वहां भी भगवान भोग करते हैं, यही बतलाया जा रहा है। उसे न मानने पर गार्गी का सिर कट गया। ये दंड बताया कि ब्रह्मवाद का न स्वीकारना दोष है,
तो दोबारा इस बात को सिद्ध करने के लिए ही यह बात नहीं कही गई कि परमात्मा के अलावा किसी को हम जागतिक पदार्थों के आधार पर स्वीकार नहीं कर सकते। ब्रह्म तत्व के परोक्ष रूप में अक्षर नाम से उल्लेख का तात्पर्य ब्रह्म ही है। इस बात को निश्चय करने ब्रह्म के धर्मों का निरूपण अक्षर के लिए किया गया। इससे निश्चित होता है कि अक्षर परमात्मा है। इसे अन्य तत्व की कल्पना या स्वीकार वेद निंदा है, ऐसा श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं। अब दूसरा सूत्र, ताच प्रशासनार्थ। शंका की जाती है कि आकाश को ही धारण करता है, ऐसा कहा तो यहाँ जो विषय वाक्य आ रहा है तो केवल ब्रह्म को आकाश को ही धारण करने वाले तत्वों के रूप में बताया। आकाश के अलावा अन्य तत्व जो धारण करने इतने सारे रिपीटेशन के साथ नहीं कही गई, इसलिए इस प्रसंग में नियामकत्व केवल आकाश के धारकत्व का है। आकाश को दिखाने हमें ये नहीं सिद्ध करना चाहिए कि ब्रह्मांड को, हर पदार्थ को ब्रह्म ही धारण करता है। तो समाधान में कहते हैं कि इस प्रकरण में उसी प्रकार के विधारण की बात ब्रह्म के धर्मों की बात है। क्या चेतन अचेतन इस बात का नियामकत्व अब यहाँ चेतन और अचेतन इस बात का नियामकत्व अब जरूरी नहीं, सभी के कॉमन धर्म की तरह ब्रह्म को बताया सर्वधारक के रूप में। इसलिए यहाँ नियामक की तरह केवल ब्रह्म के धर्मों को बताना है। ब्रह्म को सर्वधारक की तरह बताया। ब्रह्म इस तरह की व्यवस्था करते हैं, इसलिए यहाँ ब्रह्म के धर्मों का निरूपण है। गार्गी इस अक्षर के प्रशासन में ही आकाश और पृथ्वी धारित होकर स्थित है। ये जो प्रशासन में विधारण की बात है वह और किसी में नहीं हो सकती। ब्रह्म की जो व्यवस्था है उसमें हर पदार्थ को ब्रह्म आधार के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। इस व्यवस्था जो ब्रह्म के अलावा किसी में नहीं हो सकती। अप्रतिहत आज्ञा शक्ति भगवान जो व्यवस्था बनाते हैं उसमें इंटरप्रिटेशन पॉसिबल नहीं है। ऐसी शक्ति ब्रह्म की ही शक्ति है, इसलिए यहाँ अक्षर को ब्रह्म परक ही समझना चाहिए, किसी अन्य तत्व के निरूपण के अर्थ को नहीं समझना चाहिए। अब तीसरा सूत्र, अन्य भाव व्यावृतिश्च। अन्य भाव की व्यावृत्ति होने के कारण भी प्रशासन के हेतु उक्त वाक्य उपासना परक भी हो सकता है, यह संशय है। दूसरे पाद में अदृश्यवाद कारण में जो कहा ब्रह्म विरुद्ध धर्माश्रय होते हैं, उसी तरह अक्षर की भी विरुद्ध धर्माश्रय का बोध करते हुए उससे अक्षर की ब्रह्मता को बुद्धिस्त करते हुए यहाँ यदि उपोद्घात होते तो पूर्व अधिकरण विषय से संगति होती है। अक्षर की उपासना ज्ञानी रागी के लिए मुख्यत्व मानी जाती है। जैसे गीता जी में भगवान ने सगुण निर्गुण दोनों रूप की उपासना का निरूपण 12वें अध्याय में किया है, तो अक्षर के स्वरूप में जो ज्ञान करते हैं वो गीता वाक्य से स्पष्ट होता है। जो ज्ञान मार्ग है वो अक्षर की ब्रह्मत्व उपासना करता है। भक्ति मार्ग के लिए अक्षर ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान होता है, वो अंग रूप बनता है, अर्थात ज्ञान भक्ति का अंग बनता है। उस प्रकार से निरूपण करते हुए यहाँ अक्षराद्यम कहा गया है। अक्षर ब्रह्म का ज्ञान में ब्रह्मत्वेन, ये दोनों मार्ग के भेद का निरूपण यहाँ किया है। क्रम को नियामक मानते हुए प्रसंगता अक्षर की ब्रह्मत्वेन संगति माननी चाहिए। ये तृतीय अधिकरण का फलित रहता है। अन्य भाव की व्यावृत्ति होने से भी प्रशासन के हेतु से उपासना परक हो सकता है। तो दूसरे सूत्र में प्रशासन हेतु जो निरूपण है वो ब्रह्म का धर्म है। तो प्रशासन शब्द का उपयोग यदि पालन के अर्थ में होता है, उसी तरह उसका अर्थ उपासना परक भी हो सकता है। पूर्व पक्ष यदि ये शंका करे कि हम प्रशासन का उपासना परक समझे तो उसे नियमन या पालन के अर्थ में न समझे, तो इस पर कह रहे कि संशय का निवारण करने के लिए बार बार आ रहा है, अर्थात ब्रह्म के अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थ का निर्देश स्पष्ट निषेध है। तो अन्य भाव करना या विचार करना यहाँ उपयुक्त नहीं है। जो पदार्थ साक्षात ब्रह्म रूप नहीं है उन पदार्थ में भी हम ब्रह्मत्व की ही उपासना करते हैं। उन तत्वों में भी कार्य कारण भेद से ब्रह्म का ही विचार करते हैं, परंतु यहाँ ऐसी बात नहीं है। अब्रह्मत्व पदार्थ की भी ब्रह्मत्वेन उपासना है, वो वेद में कार्य कारण भाव से की जाती है। अर्थात कार्य जो है वो कारण से भिन्न न होते हुए भी उसमें कारण की संगति सोची जाती है। आकाश की ब्रह्मत्वेन उपासना बताई तो जैसे दोनों एक दूसरे से यद्यपि भिन्न है, परंतु आकाश का कार्य हो, ब्रह्म कारण है, तो आकाश की जो दिखलाई देने वाली व्यापकता है, उस व्यापक धर्म के कारण हम अब्रह्मात्मक होते हुए भी आकाश में ब्रह्म की उपासना उसके व्यापक धर्म को ध्यान में रखते हुए करते हैं।
वह भी कार्य कारण भेद से होता है, पर इस प्रसंग में ऐसी बात नहीं। अर्थात यहाँ हमें प्रशासन शब्द का मतलब उपासना नहीं लेना चाहिए, ऐसा श्री महाप्रभु जी कहना चाह रहे। वहाँ यह अर्थ क्यों न ले, इस पर तर्क दे रहे कि याज्ञवल्क्य ये कह रहे कि जो अक्षर ब्रह्म को के स्वरूप को नहीं जानते, ऐसा कहते हुए गार्गी के प्रति इसका निरूपण करते हैं। इत्यादि से शुद्ध ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया गया है, उपासना का प्रतिपादन नहीं है। याज्ञवल्क्य जी ये कह रहे कि जो अक्षर ब्रह्म के स्वरूप को नहीं जानता वो उत्तम ज्ञानी नहीं है, इस प्रकार उसका निरूपण करना चाह रहे। अर्थात ब्रह्म के प्रति जो निरूपण है वो शुद्ध ब्रह्म का ही है, ऐसा ही कहना चाह रहे। इसलिए हम निरूपण को किसी अन्य तत्व का निरूपण है ऐसे नहीं समझना चाहिए, परंतु हमें शुद्ध ब्रह्म का निरूपण ऐसा समझना चाहिए। अस्तु, धन्यवाद, प्रणाम राजा। हाँ, अच्छा निरूपण किया। दूसरी बार जब आप प्रस्तुति करें तब ये कोशिश करना कि आप टेक्स्ट को पढ़े ना, मतलब उसे लिख के मत रखिए। हाँ, आप उस विषय को खुद समझिए और फिर वहां जो भी आर्ग्यूमेंट्स दी जा रही हैं उन्हें आप एक्सप्लेन कीजिए। केवल हम पहले से उसे तैयार करके लिख दें और लिखा हुआ पढ़ दें, वो मोनोटोनस हो जाता है। उस तरह से प्रेजेंट मत कीजिएगा। नोट्स लिख लो पहले। हाँ, नहीं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। इसीलिए मैं बस वो बता रही हूँ कि दोबारा जो भी उसके आर्ग्यूमेंट्स हैं उन्हें नोट्स के रूप में आप लिख लो और फिर जो भी वहां विषय आ रहा है उसका आप निरूपण कीजिए, केवल उसे पढ़ मत जाइए। जी 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 जी, ठीक है। हाँ, किसका है आगे क्रम? हाँ, प्रणाम राजा। प्रणाम राजा। महाप्रभु जी की कृपा से और आपकी कृपा से ये चौथा अधिकरण कर रही हूँ राजा। कोई क्षति रह जाए तो पूर्ति करना। भगवान बादरायण ने द्वितीय पाद में ब्रह्म की आधेय रूपता अर्थात ब्रह्म सभी के आधारभूत है उसका निरूपण किया है। अब यहाँ तृतीय पाद में ब्रह्म की आधार रूपता का निरूपण किया गया है। साधन अध्याय के गुणोपसंहार पाद में मार्गों के भेद से उपासना के लिए ही साधनों को कहा है। साधन अध्याय यानी कि तृतीय अध्याय में शास्त्र में बताई गई विविध साधना द्वारा ब्रह्म ही उपास्य बनते हैं। इस प्रकार ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण तृतीय अध्याय यानी कि साधन अध्याय अंतर्गत किया गया है। साधन अध्याय में निरूपण होने के कारण यहाँ प्रथम अध्याय के तृतीय पाद में जहां जहां भी मुक्ति को प्रदान करने वाला ब्रह्म है वहां उपास्यत्वेन ब्रह्म का ही निरूपण है। उस प्रकार से सभी शास्त्रीय वाक्य की संगति का विचार इस तृतीय पाद में किया गया है। अब देखे पहला अधिकरण तृतीय पाद अंतर्गत पहला अधिकरण द्युवाद्य अधिकरण जो 7 सूत्रों का है उसमें बताया कि द्यु भू आदि के आयतन के रूप में ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया गया है। द्वितीय अधिकरण में हमने देखा भूमाधिकरण जो द्विसूत्रात्मक है वहां भूमा के रूप में ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया गया है। तृतीय अधिकरण अक्षराधिकरण जो त्रिसूत्रात्मक है यहाँ अक्षर शब्द का अर्थ ब्रह्म परक ही लेना चाहिए, ऐसा महाप्रभु जी ने यहाँ भाष्य में स्पष्ट किया। अब चतुर्थ अधिकरण इक्षति कर्माधिकरण जो पहले अध्याय का तृतीय पाद का 13वां सूत्र है उसका तात्पर्य यह है कि इक्षण के कर्म का उसके साथ व्यपदेश किया गया होने से वो ब्रह्म है। अब वेदांत अधिकरण माला में श्री पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं कि प्रश्नोपनिषद के 5वें प्रश्न में रहा हुआ जो वाक्य है उसे विषय वाक्य के रूप में लिखते हैं कि अत्र ध्येयः परमात्मेव न तो विराट ब्रह्मा वा, यानी कि जिसका ध्यान करने के लिए कहा जा रहा है वो देह तत्व परमात्मा ही है, विराट और ब्रह्मा नहीं है। परात्परम पुरुषयम पुरुष मिक्षत इति वाक्य शेषे इक्षति कर्मत्वेन जीव घनाद क्षरात परस्ये वोक्तत्वात्। आगे पुरुषोत्तम जी तर्क से बताते हैं कि जो परात्पर यानी पूर्व में रहने वाला पूर्व का ईश जो पुरुष है
उसका तुम ईक्षण करो। यहाँ अक्षर ब्रह्म से भी पर तत्व का निरूपण किया है, इसीलिए विराट और ब्रह्मा को ध्येय तत्व न मानकर परमात्मा को ध्येय तत्व मानना चाहिए। अब टेक्स्ट में देखें 160 पेज पर, तो विषय वाक्य को देखें तो ध्येय तत्व परमात्मा ही है। प्रश्नोपनिषद के 5वें प्रश्न में ये विषय वाक्य की संगति है। यहाँ कहा है कि ये पर और अपर ब्रह्म है जो ओमकार रूप है और विद्वान लोग इसी तत्व को ज्ञेय मानते हैं। आगे ये प्रसंग को महाप्रभु जी स्पष्ट करते हैं कि शुरू में 1, 2, 3 मात्रा की उपासना से क्रमशः प्रथम शास्त्र में यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि में ब्रह्म बुद्धि करनी, उसके बाद मनुष्यलोक, चंद्रलोक और सूर्यलोक की क्रमशः उपासना करनी। यहाँ तक जो भी उपासना का क्रम बताया वो सब में पुनरागमन है। उसके बाद अंतिम फल की प्राप्ति के लिए चतुर्थ मात्रा की उपासना जो बताई है उसमें परम पुरुष का ध्यान करना चाहिए। उस परम पुरुष के तेज से संपन्न होकर परात पर पुरुष को हृदय गुहा में देखते हैं, यानी कि साक्षात्कार होता है इत्यादि वर्णन किया गया है। ये संगति बताई। अब यहाँ संशय होता है कि परम पुरुष के रूप में परमात्मा के ध्यान की बात कही गई है कि विराट पुरुष या ब्रह्मा के ध्यान की बात। तो आगे पूर्व पक्षी अपना मत और दृढ़ करके बता रहा है कि यहाँ परात पर पुरुष यानी कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना का विषय नहीं लगता। यहाँ तो ब्रह्मलोक गमन और उसके दर्शन का फल का वर्णन किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा जी के लोक से भी पुनरागमन नहीं होता। इससे यही समझ में आता है कि ब्रह्मा को ही ध्येय मानना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी यहाँ अपना मत दृढ़ कर रहा है। तो आगे अब श्री महाप्रभु जी सिद्धांत बताते हैं कि यहाँ परम पुरुष परमात्मा ही ध्येय रूप से मानना चाहिए। परमात्मा के दर्शन की बात कही गई है, ब्रह्मा और विराट पुरुष के ध्येय की बात नहीं कही गई। महाप्रभु जी आगे ईक्षण शब्द को स्पष्ट करके बता रहे हैं कि जीव के आधारभूत जो ब्रह्मलोक है उसके ऊपर जो निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप है उसी के दर्शन के लिए यहाँ ईक्षण शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात जो साक्षात्कार प्राप्त करता है उसे ही ईक्षण कहा गया है। परमात्मा का कर्मत्व रूप से उल्लेख किया है, अर्थात वो परमात्मा जिन्होंने हमें बनाया है, जिन्होंने इस सृष्टि को उत्पन्न करने का ईक्षण रूपी कर्म किया है, उसके साक्षात्कार का ही हम प्रयास कर रहे हैं। यानी कि ध्यान और ईक्षण दोनों कर्मों को एक कर दिया गया है। जिसका हमने ईक्षण किया उसी का ही हम ध्यान करते हैं। आगे बताते हैं कि ब्रह्म के स्वरूप को समझने के लिए ही यहाँ परमात्मा के अपर स्वरूप का त्रिमात्रा तक वर्णन श्रुति में बताया है। शुद्ध ब्रह्म को हम जीव बुद्धि से नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए शुद्ध ब्रह्म के अन्य रूपों का ध्यान बताया है। तीसरो मात्रा इत्यादि श्लोक में उनके 52 रूप का वर्णन किया गया है। आगे से महाप्रभु जी स्पष्ट करते हैं कि अभिध्यान और फल रूपा ज्ञान बताते हैं कि फल अभिध्यान का फल यानी कि परमात्मा के स्वरूप का ध्यान का फल तो मूल तत्व का साक्षात्कार ही होता है, और फल रूपा ज्ञान जो निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप का साक्षात्कार होता है वो ही अंतिम फल है और वो ही फल रूपा ज्ञान है। ये साधारण सी शंका के निवारण के लिए यहाँ ये एक सूत्र की रचना की गई है, और आगे महाप्रभु जी ने ये निर्णय दिया कि ध्येय तत्व तो परम पुरुष परमात्मा ही है और उसी का साक्षात्कार ही अंतिम फल है। अस्तु राजा, संपन्न हुआ अधिकरण। दंडवत प्रणाम राजा। कोई क्षति हो तो क्षमा करना। नहीं, अच्छा हुआ। प्रणाम राजा। किसका है आगे क्रम? हाँ स्वाति। हाँ राजा, हाँ राजा प्रणाम, दंडवत प्रणाम राजा। अब ये थोड़ा मुझे एक्सटेम्पो प्रॉक्सी प्रस्तुति में तो चले राजा, क्योंकि उतनी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। न्याय देना जो अपने अपना जो क्रम है उसके। तो यहाँ अभी 5वां जो अधिकरण हमारे सामने आ रहा है, दहराधिकरण,
दहर उत्तरेभ्यः 1:3-14, यानी दहर जो आकाश वो परमात्मा है। ये सूत्र का अर्थ है, वो आगे उनका किस तरह आकाश परमात्मा है उसके हेतु बताएंगे। अब जो यहाँ विषय वाक्य है कि ये ब्रह्मपुर शरीर जिसके लिए दहर और अल्प कमल से आकार जैसा, यानी जो हमारा हृदय रूपी गुहा है उसमें वो स्थित है, उसके अंदर जो अल्प आकाश है उसी के अंदर हमें शोध करनी चाहिए और उसका ही हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। छांदोग्य उपनिषद का जो विषय वाक्य है ऐसा सुनाई देता है। अब उसमें संशय ऐसा होता है कि जिसकी शोध करनी वो जीव है या ब्रह्म, जीव ब्रह्मवाद संभव है कि नहीं उसका निर्णय करना चाहिए, क्योंकि श्रुति के अर्थ का जो निर्णय है, अर्थात जो छांदोग्य में बताया कि यद इदम अस्मि, ये श्रुति वाक्य से ऐसा लगता है कि जीव ही ब्रह्म है, तो फिर शास्त्र का जो तात्पर्य है तो उसी में जीव में ही आएगा। और जो ऐसा होएगा तो फिर अधिकरण, दहराधिकरण या अधिकरण व्यर्थ हो जाएगा, उसका आरंभ भी व्यर्थ हो जाएगा। पर जो मायावादी है वो ऐसे मानते हैं कि जीव ही ब्रह्म है, ऐसा जो श्रुति का तात्पर्य वो निकाल रहे हैं। तो और ये वाक्य जो श्रुति ने कहा ऐसा समझेंगे तो ये अधिकरण में, पूरे अधिकरण में सर्वशंकरवाद यानी पूरी मिश्रण हो जाएगा सब। जैसे हम कहते हैं शंकर प्रजा आधुनिक समय में, तो ऐसे वाद भी सर्वशंकरवाद हो जाएगा, मायावाद के साथ मिक्स हो जाएगा। और ये सर्वशंकरवाद और मायावाद के इस तरह का जो परसेप्शन या वाद का निराकरण ही मुख्य आशय दहराधिकरण का है। अब ये संशय से क्या प्रश्न पैदा होता है, पूर्व पक्ष इस तरह खड़ा होता है कि भी दहर आकाश जीव है, और दहर उसमें यहाँ दो प्रकरण आ रहे हैं दहर विद्या में, दहर विद्या का प्रकरण और दूसरा जो इंद्र प्रजापति के संवाद का प्रकरण आ रहे हैं। ऐसे दो अवान्तर प्रकरण की बात है। उसमें जो दूसरा है प्रजापति प्रकरण, उसमें जीवी अमृत और अभय रूप ज्ञात होता है, और जो दूसरा प्रकरण में अर्थ भी स्पष्ट है कि जो पहले प्रकरण में जो जीव अपहत पापात्मा वगैरह कहा, ऐसे धर्म वाला बताए, वही अर्थ को अनुकूल होने से उसका प्रमाण बताना चाहिए, इस तरह का पूर्व पक्ष का मत है। यानी वो ऐसा कहना चाहते कि दोनों अवान्तर प्रकरण भिन्न नहीं है, ऐसा सिद्ध करना चाहिए। क्योंकि जो वाक्य है एष अपहत पापमा जीवः, ये जो श्रुति वाक्य है, तो एष से क्या कह रहे हैं, एष के प्रयोग से ये अंगुली निर्देश कर रहे हैं कि ये बात ये जो इसका भार जीव पे ही संभव हो सकता है, अर्थात जीव ही ब्रह्म है। क्योंकि बृहदारण्यक में जो कहा है कि ये आत्मा ब्रह्म है, तो ऐसे जो श्रुति वचन है, और मैत्री ब्राह्मण में भी कहा है इस तरह, तो उसी प्रकार ये अर्थ को समझना चाहिए। और ये जो ब्रह्मपुर यानी जो ब्रह्म का शरीर है, उसमें जो सूक्ष्म हृदय कमल है वो आराग्य मात्र यानी आरा के अनी जितना ही जीव है वो आकाश है, और जीव उसमें होने के कारण आकाश शब्द से उसका ही वर्णन किया जाता है। इतना पूर्व पक्ष स्थापित हुआ। अब जिसकी शोध करनी है तो वो वासना रूप में उसमें सब रहा है, ऐसे प्रकार से उसके महात्म्य की बात करनी चाहिए। और जो इस तरह जीव का वासना रूप महात्म्य नहीं स्वीकारे तो फिर दोनों अधिकरण में यानी छांदोग्य में यावान शब्द से और छांदोग्य में तम चेंग्यू, ये दोनों स्थल पे जो बात कही है उसमें जीव की सर्वरूपता से विरुद्ध हो जाती है। और भूतानी यानी आकाश आदि वगैरह तो महाभूत भी हो सकते अथवा पुत्र आदि भी समझ सकते। तो इस तरह छांदोग्य उपनिषद जो कह रहा है इत्यादि श्रुति के कारण जीव की नित्यता प्रतिपादित करके ये आत्मा जो है इत्यादि से जीव की उपासना बता रहे हैं, और जीव का ही ब्रह्मत्व द्योतित होता है। और इसी तरह इसके विषय की जो ज्ञान है, यानी इस तरह जो पूरी संगति बिठाई पूर्व पक्ष ने, तो ये ज्ञान से तो वो ज्ञान की प्रशंसा वो लोग कर रहे, और खुद जो आत्मा के संबंध में जो ज्ञान प्राप्त किया है वो मनुष्य की काम सिद्धि है,
और जो विरुद्ध धर्म यानी स्वप्न, माया, मनोरथ वगैरह जो भाषित होते, वो तो अज्ञान से हो रहा है। अर्थात जीव का जो गमन आगमन, ये जो उद्देश्य कहा गया है, तो ये बात जीव नहीं है, जीव की नहीं है, पर तो ये बात जीव की ही है, ऐसा यहाँ पे कुछ थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है। एक सेकेंड राजा। हाँ, यानी वो जीव के बारे में वो बात कर रहे, और जीव का जो लोक आधार है उसी तरह यहाँ पे वर्णन बताया गया है। तो ये जो अज्ञान है वो कल्पित है, और ब्रह्मचर्य अर्थात अज्ञान कल्पित जो अविद्यान है वही जीव का साधन है, ऐसा मानना चाहिए। तो इस तरह जीव ही दहर है, यानी पूरा पहले पूर्व पक्ष ने जीव दहर आकाश जीव ही है, ये जो संशय से पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ, और इस तरह पूर्व पक्ष ने जो भी श्रुति वचन से अलग अलग जिस तरह युक्ति से और वाद से स्थापित किया कि जीव ही दहर है, तो उसके सामने अभी महाप्रभु जी हमें सिद्धांत समझा रहे कि इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने से जो सूत्रकार कहते हैं कि दहर ही परमात्मा है, जीव नहीं है, तो कैसे है, किस तरह, तो उत्तरेभ्य, तो आगे पे जो हमें आगे के सूत्र में हमें मिलेंगे उसके हेतु, उससे हमें समझना है। और ये जो उत्तरेभ्य जो कहा है, तो जो जीव है उसमें भगवान का अंश है, भगवान नहीं है, ऐसा जो अंशो नाना व्यपदेशात, ये सूत्र से समझाया कि जीव अंश है, ब्रह्म का अंश है, क्योंकि सारे जीव ब्रह्म में से ही निकलते हैं। ऐसा आगे ब्रह्म सूत्र में 2-3-43 में ये सूत्र में हमें बताया। और ब्रह्म भी जीव से व्यापक है, और यहाँ पे अधिकम तो भेद निर्देशात, इससे ब्रह्म जगत और जीव से अधिक है, इस तरह हमें समझाया, क्योंकि भेद का कथन है, जब ब्रह्म जो है जगत और जीव से भेद रूप है, ये सूत्र में आगे समझाया। और इस तरह ये प्रकरण का जो तात्पर्य है, जीव ब्रह्म विद्या में नहीं है, पर ब्रह्म का ही निरूपण यहाँ पे किया गया है। अब आगे जो इनके जो हेतु की बात आई कि अग्रे हम बताएंगे उसके हेतु की, किस तरह वो दहर आकाश है, अरे दहर यानी आकाश परमात्मा है दहर, तो उसके लिए दूसरे जो सूत्र आते 1-3-15। राजा इसमें कुछ आपको कहना है? नहीं, ठीक है। हाँ, यानी एक वो अनुवाद का ही आधार लेके कोई एकदम एक्सटेम्पो करना था ना राजा, तो नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, वो विषय तो आ जाएगा तो कोई समस्या नहीं। हाँ, तो अब आगे का जो सूत्र है, गति शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंगम च। अब दहर आकाश परमात्मा, ये जो बात समझी हमने, क्योंकि उस गति और ब्रह्मलोक गमन, ये जो दोनों भगवदवाचक शब्द है, और उस प्रकार गति और शब्द से भगवान में जो घटित होते हैं, तो उसी तरह हमें देखना है, और लिंग भी वही है, गति शब्दाभ्याम। तो वहां बता रहे कि गति और शब्द से, गति यानी इस तरह जो भी सुषुप्ति काल में जो गति होती है प्रजा की, वो ब्रह्मलोक तरफ जाती है, और फिर भी हम उन्हें पहचान नहीं सकते या समझ नहीं सकते। ऐसा जो श्रुति में बात आई कि ब्रह्मलोक में गमन होना, और ये आत्मा जो पाप से रहित है और सत्य काम सत्य संकल्प है, छांदोग्य उपनिषद में जो वचन है, उस प्रकार भगवान के ही अर्थ बताने वाले शब्दों है श्रुति के, और ब्रह्मलोक शब्द भी वहां मिलता है। तो शंका कर रहे कि भाई ये शब्दों जीववाचक क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि गति, मनोरथ, स्वप्न और माया ये सब जीव से ही कल्पित होता है, ऐसा तो पहले हमने समझा था। तो उसके समाधान में कहते हैं कि ये शंका जो है उसका निराकरण करने के लिए जो सूत्र आया तथा ही, यानी उस प्रकार गति और शब्द भगवान में ही युक्त है, अर्थात जो अनृत और असत्य से जो ढका हुआ है, ये जो सारे जीव के विशेषण है, तो क्योंकि जीव अज्ञान से आविष्टित है,
नहीं कि अज्ञान से कल्पित। सो उसी प्रकार मैंने कुछ समझा नहीं ऐसा जो सब कहते, और जो गमन करना जो जीव है उसका अभाव नहीं समझ सकते, क्योंकि यदि ऐसा मानेंगे तो शास्त्र ही व्यर्थ हो जाएगा। और आत्मनाश ये पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि जीव का अभाव समझ ले तो आत्मनाश हो गया, इस तरह हमने समझा तो ये तो पुरुषार्थ नहीं है। और जो जीव जो ब्रह्म है, तो आत्मा न मनुविद्म, ये जो वाक्य में ये वाक्य से पता चलता है कि जीव तो ब्रह्म का अंश है, और फिर कर्म और कर्ता का भी विरोध आ जाएगा। और अपहत पापत्म में पाप से मुक्त होना, अर्थात जो सत्यकम और सत्य संकल्प की बात है, ये धर्म भी जीव में संभवित नहीं हो सकता है, क्योंकि जीव में अपहत पापत्मत्वादि से जो विरुद्ध जो पापीपन है, असत्य कामता है, असत्य संकल्पता, ये वगैरह जो धर्म है वो अनुभव सिद्ध है जीव में। पर भगवान में तो अपत पापत्म वगैरह धर्म के अनुभव जो होते, क्योंकि वो ध्यान और धारणा से ये बात अनुभव सिद्ध है। जिस तरह एग्जाम्पल से समझा रहे कि पृथ्वी और तावड़ी के माफक जो जीव और ब्रह्म का विभाग है, ऐसा विभाग है नहीं कि अज्ञान की वजह से। ये पृथ्वी और तावड़ी का संदर्भ नहीं समझा राजा। मिट्टी लेना राजा। मिट्टी हाँ मिट्टी, हाँ मिट्टी के बने हुए जो बर्तन में जो होते हैं ना, जिसके ऊपर रोटी बनाते हैं लोग। हाँ। अच्छा, उसी तरह ब्रह्म और जीव का विभाग समझना, अज्ञान से नहीं। तो अज्ञान और ये चैतन्य में जो अनादि शक्ति है, वो सांख्य मत के हिसाब से है, और उसके हिसाब से चैतन्य जो प्रतीत होता है, वो अज्ञान में जो चैतन्य है, ये चैतन्य के कारण अनादि जो शक्ति, वो सांख्य का मत है। और दूसरा विकल्प भी हम स्वीकार नहीं सकते, क्योंकि अज्ञान चैतन्य से जो आया, तो जो प्रथमाध्याय के चतुर्थ पाद में किया सांख्य मत का जो खंडन किया, उससे ये विकल्प का भी खंडन हो जाएगा। अब जो प्रथम विकल्प स्वीकारने में आवे, यानी चैतन्य के अंदर जो अज्ञान नाम की शक्ति चैतन्य के स्वरूप का विरोध न कर सके, तो वो स्वरूप का विभाग भी नहीं कर सकती है। इस तरह अज्ञान चैतन्य स्वरूप का भी यदि विरोध करे, तो जीव और ब्रह्म दोनों व्यापक ऐसा समझ में आता है। और यानी ऐसा होगा तो चैतन्य की जो अज्ञान रूपी शक्ति है, और चैतन्य स्वरूप से जो आश्रय का नाश का प्रसंग उपस्थित होता है, तो इस तरह ऐसा होने से अज्ञान, वो ब्रह्म की शक्ति, वो प्रतिज्ञा जो है उसका भी भंग होएगा। पर अज्ञान बेसिकली त्रिगुणात्मक है, और शुद्ध सत्व वड़े ईश्वर की उपाधि बनता है, और मिश्र सत्व वड़े जीव की उपाधि बनता है। इस तरह ब्रह्म स्वरूप का अविरोध और विरोध से ईश्वर और जीव का विभाग सिद्ध होता है। ऐसा जो कल्पना करने में आए, तो ये कल्पना अयोग्य है और अप्रामाणिक है, क्योंकि श्रुति में इस तरह नहीं कहा गया है। और लोक में और शास्त्र में भी कुठार इत्यादि जो स्वरूप से बाह्य पदार्थ के, जो हम पदार्थ का भेद कर सकते हैं, और जिस तरह वायु शरीर के अंदर रहता है और वो भेदक बनता है, उसी तरह चैतन्य के अंदर भी जो अज्ञान रूप शक्ति, वो जीव और ब्रह्म का भेद नहीं कर सकते। क्योंकि जिस तरह वायु ब्रह्मांड की शक्ति नहीं है, उसी तरह अज्ञान ब्रह्म की शक्ति है, और इस तरह वायु का दृष्टांत विषम होने से निरर्थक है। तो यानी यहाँ जो जीव और ब्रह्म का भेद नहीं कर सकते, अज्ञान से भी ये बात वायु के एग्जाम्पल से समझाई, क्योंकि वायु के एग्जाम्पल दिया, पर वहां इस तरह प्रस्तापित किया कि वायु का जो दृष्टांत है वो संगत नहीं होता है विषम होने से। और अभी आगे बता रहे कि जो ये ब्रह्मवाद में इस तरह मिथ्यावाद की परिकल्पना हम कैसे कर सकते हैं,
क्योंकि प्रत्यक्ष वगैरह जो प्रमाण से जगत में ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, ब्रह्मत्व का ज्ञान नहीं होता है करके ब्रह्मवाद नहीं स्वीकारने से मिथ्यावाद अगर स्वीकारे तो पूर्व पक्षी ऐसा कह रहा है कि हमें तो उसके जवाब में इतना ही कहना है कि मिथ्यावाद तो आप जो कहते हैं कि मिथ्यावाद का मत अयोग्य है, जैसे वो खांड खाने से उसकी दूर हो, यानी उसकी जो स्वाद जो दूर होता है, तैसे वैसे भी ब्रह्म को जानने से, सत्पुरुषों के समागम से जगत में ब्रह्म नहीं है ऐसा दिखता नहीं है और इस प्रकार का अज्ञान दूर हो जाएगा। और इस तरह सर्वज्ञ जो वेद व्यास ने भविष्य में प्रकट होने वाले मिथ्यावाद का जो खंडन के लिए ये अधिकरण का जो प्रारंभ किया है, वो जीव का अज्ञान और ब्रह्म का सर्वज्ञत्व ही देखने में इससे आता है। उससे गति और शब्द ये वो ब्रह्म विषय की ऐसा समझना है, जीव विषयक नहीं है। राजा मैं समझता हूँ थोड़ा कुछ जस्टिफिकेशन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको समझाया कि इस तरह एक्सटेम्पो आया है, तो कल मैं फिर से थोड़ा उसको गठित करके ले लूँ तो चलेगा? वैसे भी 5-10 मिनट ही रहेगी, तो आप क्षमा करें। कल से हो नहीं पाएगा क्रम, कोई बात नहीं है, वो हम जब नेक्स्ट सेशन लें अगले वीक तब कर लेना। हाँ, तो फिर से ले लूंगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हाँ कोई बात नहीं। तो कल नहीं है राजा हमारे क्लास अपने? नहीं, मैं कुंभ जा रही हूँ अभी 1 वीक के लिए। अच्छा, तो नेक्स्ट वीक से करें। हाँ हाँ राजा, हाँ सॉरी राजा। कल नहीं हाँ। कोई बात नहीं है, वो ऐसा हो जाता है आगे पीछे, तो ठीक है। हाँ तो फिर कल तो हम नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीक जब करें तब आप कंटिन्यू कर लें। हाँ तब तो रेडी रखेंगे। हाँ जी, हाँ जरूर। प्रणाम राजा, ऑल द बेस्ट। प्रणाम राजा, कोटि प्रणाम। बधाई हो, ऑल द बेस्ट। हमें कल्पवास को स्टोरी सुनने मिलेगी। कल्पवास का तो मतलब 1/4 भी नहीं है, पर ठीक है जो भी है। हमें आपको कल्पवास में जितनी जाने की उत्सुकता और एक्साइटमेंट, उतना हमें उसकी, क्योंकि हम तो जा नहीं सकते, तो उसकी आपकी उस कल्पवास का अनुभव सुनना है कुंभ का। हाँ नहीं जरूर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे, तब प्रस्तुति कर लेना आगे। संभालना। प्रणाम राजा। हाँ ठीक। प्रणाम राजा। हाँ रखते हैं आज का क्रम।